हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले बिहार पुलिस से जुड़ी इंपॉर्टेंट जीके। और मैं बता दूं कि आज का जीके बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आप एग्जाम में उतना बेहतर करें जितना सोचे नहीं हैं, तो आप लोग जितने यूट्यूब पे मैं वीडियो डाला हूं सब वीडियो एग्जाम में देख के जाइए। आप निश्चित एक भी जीके और जीएस का क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। अगर आपका भी सपना है कि एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर करें और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। आप पूरा वीडियो वॉच करके जाते हैं तो निश्चित मैं कहता हूं कि आप उतना बेहतर करेंगे जितना सोचे नहीं होंगे। अगर आपकी भी सपना है कि एक भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो और आप बेहतरीन से बेहतरीन करें तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। और ये देखिए मैं क्या दिखा रहा हूं यहाँ पे। आज हम लोग देखने वाले हैं 30 टॉप, और यहाँ पे टॉप जीके और जीएस में कितने देखने वाले हैं, 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है और एक से एक लाजवाब क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपकी भी सपना है कि एक भी गलत ना हो तो वीडियो स्किप करके मत जाइएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, महात्मा गांधी में महात्मा शब्द किसने जोड़ा था? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, महाराजा खेतरी। तो मैं बता दूं कि महात्मा गांधी में जो ये महात्मा शब्द आया है ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। मतलब पहले ही ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी जो हम लोग बोलते हैं ना, तो महात्मा जो शब्द आया हुआ है ना, तो महात्मा शब्द किन से आया हुआ है? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद करके ही चलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बारडोली ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? बताइए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये बात बताइए आप लोग। मैं बता दूं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से किसी ने पहली बार बुलाया, वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा है? राष्ट्रपिता की उपाधि दी है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्वामी विवेकानंद ने विवेकानंद शब्द, देखिए स्वामी विवेकानंद में विवेकानंद जो शब्द किसने जोड़ा है? देखिए स्वामी विवेकानंद में जो विवेकानंद है ये किसने जोड़ा है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा खेतरी। तो मैं बता दूं कि जो स्वामी विवेकानंद हैं उनमें विवेकानंद जो शब्द जो जोड़ा है किसी ने, वो कौन है? तो महाराणा खेतरी हैं। कौन है? महाराणा खेतरी। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम है जिसमें किसी न किसी ने क्या किया है, ऐड किया है। तो हम लोग आइए उसको सारे एक एक करके हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आप भी चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो आप लोग निश्चित आप देख के जाइए, बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैं आप लोगों को ला दिया हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए राजा राम मोहन राय, ये राजा राम मोहन राय जिसमें ये उपाधि जो है राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय। तो राम मोहन राय पहले सा, लेकिन राजा की उपाधि जो है वो किसने दिया था? तो अकबर दूसरा ने। अकबर दूसरा ने राम मोहन राय में क्या जोड़ा था? राजा जोड़ा था। याद रखिएगा। और मैं अभी आप लोग को दिखाया था कि महात्मा गांधी जो है इनमें महात्मा ये शब्द आया हुआ है, ये किसने जोड़ा है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने जोड़ा है। किन कौन जोड़े हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी जोड़े हैं। याद रखिएगा। वही यहाँ पे देखिए क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी है? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है और रविंद्रनाथ को गुरुदेव किसी ने कहा तो कौन है? महात्मा गांधी हैं। चलिए मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछ देता हूँ। जब आप लोग एग्जाम देने ही वाले हैं और निश्चित आप पढ़े ही होंगे तो मैं आप लोग से एक प्रश्न कर ही सकता हूं। ये बताइए कि जन गण मन जो हम लोग गाते हैं ना, जन गण मन राष्ट्रीय गान, तो ये राष्ट्रगान को किसने दिया था? ये हमको बता दीजिए कि राष्ट्रगान जो जन गण मन अधिनायक जय गावत गाते हैं हम लोग जो बांग्ला भाषा में है, इसको किसने दिया था? ये बता दीजिए हमको, बस हम समझ जाएं कि आप लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए यहाँ पे दे रखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि हम लोग अभी पढ़े हैं, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और क्या है देखिए ये वल्लभ भाई पटेल, तो इनको क्या नाम देने? सरदार इनके नाम में लग गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये किसने बोला था? तो याद रखे बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलने लगे? उसमें कौन सी उपाधि दे दी? सरदार की। तो इसीलिए इनको हम लोग जब भी नाम लेते हैं तो क्या लेते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम लेते हैं।
अगला देखिए क्या है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद में विवेकानंद जो है वो महाराजा खेतड़ी ने विवेकानंद शब्द को जोड़ा था, उपाधि दिया था। और क्या यहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु के नाम से जाना गया है, देश रत्न या अजात शत्रु के नाम से जाना गया है। और ये बात किसने उपाधि ये कौन दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिए थे। क्या देश रत्न या क्या चीज, अजात शत्रु की उपाधि राजेंद्र प्रसाद को किसने दिए थे, महात्मा गांधी दिए थे। और देखिए आप लोगों को याद रख लेना है मोहम्मद अली जिन्ना, इनके नाम, इनको कौन सी उपाधि, कायदे आजम की उपाधि किसने दिया है, महात्मा गांधी जी ने दिए हैं। और क्या महात्मा गांधी को ये देखिए अर्धनग्न फकीर कौन से बोले हैं, कौन बोले हैं, वर्स्टिन चर्चिल बोले हैं, वर्स्टिन चर्चिल। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए यहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस, एक क्वेश्चन कंफर्म है, इसलिए आप लोग पढ़ के जाइएगा। देखिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, तभी तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपका सपना भी रहना चाहिए कि हमारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन करें। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था, चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था। पहला है बाबर और मेदिनी राय के बीच, बाबर और हुमायूं के बीच, बाबर और जहांगीर के बीच, और सभी। तो मैं बता दूं कि ये चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और किसके किसके बीच हुआ, बताइए आप लोग जानते हैं। मैं बता दूं कि बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। किसके बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच क्या हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। और मैं बता दूं यह युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। कब हुआ था, 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था। जिसमें जीते कौन थे, तो जीते थे बाबर, याद रखिएगा। जीते कौन थे, आप लोग को याद रख लीजिएगा, बाबर जीते थे। तो चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच, बाबर और मेदिनी के राय 1528 ईस्वी में हुआ था। जिसमें जीते कौन थे, बाबर जीते थे, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर और मेदिनी राय, बाबर और हुमायूं के बीच, बाबर और जहांगीर के बीच, और बाबर और यहाँ पे नुसरत राय रहना चाहिए, नुसरत शाह के बीच हुआ था। तो मैं बता दूं कि घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और नुसरत शाह के बीच हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था, मैं ये भी बता देता हूँ। ये युद्ध हुआ था 1529 में। 28 में कौन युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें बाबर जीते थे। और ये जो है घाघरा के युद्ध हुआ था बाबर और नुसरत शाह के बीच हुआ था 1529 में। ये भी कौन जीते थे, इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी, बाबर की जीत हुई थी, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर और मेदिनी राय, बाबर और हुमायूं के बीच, बाबर राणा शाह के बीच, बाबर और नुसरत शाह के बीच। बताइए खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो मैं बता दूं कि खानवा का युद्ध जो हुआ था बाबर और राणा शाह के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1527 में। कब हुआ था, 1527 में। और इसमें भी कौन जीते थे, और इसमें भी बाबरे जीते थे। देखिए बाबर ने कितना युद्ध जीता था, खानवा का युद्ध बाबरे जीता था, चंदेरी का युद्ध बाबरे जीता था, घाघरा के युद्ध बाबर ने ही जीता था, याद रहेगा। और इसने ही गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर जो है खानवा का युद्ध जीत के ही क्या चीज की उपाधि, गाजी की उपाधि धारण की थी। इस बात को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्या है, कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था, बाबर, अकबर, जहांगीर। और एक और ऑप्शन होगा, मैं आप लोग दिखा देता हूं। ऑप्शन है शाहजहां। बताइए, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और ध्यान से इसका आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए आप लोग अगर जानते हैं आंसर तो जरूर कमेंट किया करिए। देखिए उससे कमेंट करने से फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप जानते हैं, आपने कमेंट किया, कहीं आपका आंसर गलत हो गया, तो उससे फायदे ये होंगे कि जब मैं उसका राइट आंसर बताऊंगा तो हमेशा के लिए आपके माइंड पे सेट हो जाएगा। इसलिए आप लोग आंसर देने की कोशिश जरूर किया करिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखते हुए चल रहे हैं, आप ना अगर आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करिए। ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं करें, कमेंट करने से आपको याद होता है और ज़्यादा, इसलिए आप लोग कमेंट करते रहिए। कमेंट करने से फ़ायदे ये होते हैं कि आपको प्रॉपर अच्छे ढंग से याद हो जाते हैं। तो देखिए कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था, बताइए। मैं बता दूं कि कश्मीर का जो शालीमार बाग है वो किसने बनवाया था, तो मैं बता देता हूं, जहांगीर ने। किसने, जहांगीर ने कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था। और उसके बाद से 1627 ईस्वी में जहांगीर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी, जहांगीर के बारे में। वह जहांगीर के बारे में और कुछ बता देता हूं, मैं बता देता हूं, थोड़ा सा जान लीजिए। जहांगीर जो है उनका वास्तविक नाम था सलीम। क्या नाम था, सलीम। लेकिन जो है बाबर थे उनको शेखू बाबा के नाम से शेखू
बाबा के नाम से क्या करते थे, बुलाते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर को बाबर किस नाम से बुलाते थे, तो शेखू बाबा के नाम से। और ये जहांगीर जो है ना, ये गद्दी पे कब बैठे थे, तो याद रख लीजिएगा 1605 में गद्दी पे बैठे थे। कब, 1605 में। और न्याय के जंजीर आगरा में जो किला बना है वो भी कौन बनवाए थे, जहांगीर ही बनवाए थे, याद रखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला देखिए क्या है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ, शाह आलम, शेष सूरी, जहांगीर और सभी, बताइए औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो मैं बता देता हूं कि जो है औरंगजेब जो है उनका जो है शाह आलम हुआ। कौन हुआ, शाह आलम। याद रखिएगा कि शाह आलम जो है वो जहांगीर का, औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, पहला ही बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकबर जो है सलीम को किस नाम से पुकारता था, शेखू बाबू, शेख बाबू, शेखू बाबू, सभी। तो मैं बता दूं कि अकबर जो है सलीम को शेखू बाबा के नाम से बुलाता था। किस नाम से, शेखू बाबा। अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन में अभी बताया था, अभी तुरंत बताया था। बताइए आप लोग, अभी मैं बताया था कि किसने न्याय के जंजीर आगरा किले के समीप यमुना तट पर बनवाया था, अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। तो मैंने अभी बताया था कि जहांगीर ने बनवाया था। कौन, जहांगीर। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन हुआ, बताइए शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन हुआ, सूरजहां, द्रासिको और शाहगीर और सभी। तो बताइए शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन हुआ। मैं बता दूं कि शाहजहां के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, मैं बता देता हूं, आप लोग सुन लीजिए। शाहजहां जो है ना, उनके कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, जिसमें से दारा सिकोह जो है वो सबसे दयालु था। इसीलिए न दारा सिकोह के, यहाँ पे दारा नहीं चाहिए, दारा सिकोह को ही उसने उत्तराधिकारी जो है शाहजहां ने घोषित किया था, याद रखिएगा। और शाहजहां ने बहुत काम किया है, जैसे पुराण को फारसी में अनुवाद किसने किया है, वो दारा सिकोह ने किया है। और महाभारत का फारसी में अनुवाद रजनामा के नाम से बयानू ने किया है, याद रखिएगा, बदायूनी ने किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पुराणों का फारसी में अनुवाद किसने किया, अभी बताया था कि दारा सिकोह जो है ये किसका पुत्र था, ये किसका पुत्र, शाहजहां का। शाहजहां टोटल पुत्र कितने थे, बताइए शाहजहां टोटल कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, याद रखिएगा, जिसमें ये पुत्र बहुत दयालु था, इसी को अपना उत्तराधिकारी बनाए थे। अगला देखिए क्या है, पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछ रहा है, 5 नवंबर 1956, 21 अप्रैल 1956, 27, 28। देखिए मैं बता दूं कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। अब आप लोग से मैं पूछ देता हूं कि पानीपत का दूसरा प्रथम युद्ध कब हुआ था, बताइए आप लोग। और 27 में अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, कौन सा युद्ध हुआ था, जरूर कमेंट करिए। 28 में कौन सा युद्ध हुआ था, जरूर कमेंट करिए। ये दोनों अभी मैं बता के आ रहा हूँ, ये 15 वाला आप लोग को बताना है, ये 27 वाला बताना है, 28 वाला। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच और कब हुआ था, ये भी जरूर कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आगरा का किला किसके द्वारा स्थापित किया गया था, बहलोल लोदी, निज़ाम खान, सैयद खान, सभी। तो मैं बता दूं कि आगरा का किला जो है वो निज़ाम खां के द्वारा, यहाँ पे खा रहेगा, निज़ाम खां के द्वारा क्या किया गया था, बनवाया गया था और स्थापना किया गया था कब, 1504 में, याद रखिएगा। और निज़ाम खां का एक और नाम है क्या चीज़, सिकंदर लोदी। क्या नाम है, सिकंदर लोदी। मैं बता देता हूँ यहाँ से आप लोग को एक और प्रश्न बता देता हूँ कि आप लोग को याद रख लेना है कि निज़ाम खां का दूसरा नाम क्या है, सिकंदर लोदी नाम है। और आगरा का किला जो है निज़ाम खां ही ने 1504 ईस्वी में स्थापना किया था, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये निज़ाम खां जो था वो बहलोल लोदी का क्या था, पुत्र था। बहलोल लोदी का क्या था, पुत्र था, इस बात को याद रखिएगा। और सिकंदर लोदी ने ही आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था। क्या क्या आपको याद रखना है, पहला कि निज़ाम खां किसका पुत्र था, बहलोल लोदी का, याद रहेगा। और ये आगरा किला कब बनवाया था, 1504 में, याद रहेगा। और ये आगरा को ही अपनी नई राजधानी बनाया था, कौन, सिकंदर लोदी, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी, निज़ाम खां, सैयद खां, सभी। तो मैं बता दूं कि लोदी वंश का संस्थापक था वो कौन था, बहलोल लोदी। कौन था, बहलोल लोदी। वो 1451 ईस्वी में गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली के गद्दी बैठा था। कब, 1451 ईस्वी में गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली के गद्दी पे बैठा था, याद रखिए। कौन,
बहलोल लोधी। याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे। इसके साथ ही हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं अगले क्वेश्चन, जो कि बहुत ही खास होने वाला है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।